ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವಾರ 7 ಕುಲ 18 ಎಂಬುವರು, ಹಗಲೊಂದು ವಾರ ಇರುಳೊಂದು ವಾರ, ಭವಿಯ ಒಂದು ಕುಲ ಭಕ್ತನದೊಂದು ಕುಲ, ಇದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಕಾಣ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ. 12वीं शताब्दी में, इससे पहले 851 साल पहले, 891 ईयर्स पीछे लिखा हुआ विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप, महात्मा बसवण्ण स्थापित प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अनुभव मंडप स्थापन होने के बाद में बसवण्णा जी का सोदरड़िया, उनका बहन का बच्चा लिखे, सो मतलब चन्न बसवಣ್ಣ का ये वचन होता है. वार 7 कुल 18. जो इंसान अपने व्यवस्था के वास्ते हम दिनों का नाम रख लिए, तारीख रख लिए, ये सब अपना एक हिसाब के वास्ते रख लिए, लेकिन सृष्टि ने नहीं बनाया. तो हफ्ते में 7 दिन होता है. वार 7 कुल 18. जाति 18 बनाया, लेकिन हमारे अनुभव मंडप के चन्न बसवಣ್ಣ जी क्या कहते हैं, ವಾರ 7 ಕುಲ 18 ಎಂಬುವರು, ಇದು ನಾವು ನಂಬಲಾರೆವು, ये हम नहीं मानते. जात पात भेदभाव ये नहीं मानते. हगलೊಂದು वार इरुಳೊಂದು वार, दिन सवेरे 6 बजे से शाम तक एक हफ्ता, और रात से दूसरा दिन सवेरे तक एक हफ्ता. ऐसा दिन रात ये जो सृष्टि का मालिक चला रहा ना चक्कर, इसको हगलೊಂದು वार इरुಳೊಂದು वार इसको मानते हैं. भविय ಒಂದು कुल भक्तन ಒಂದು कुल. भवि बोले तो लोगों को झूठे अज्ञानता, इंसान के साथ धोखा करने का जो विचार दिखाते ना भगवान के बारे में, मूढ़ रूढ़ी, अंधा श्रद्धा, जो काल्पनिक दैव का नाम पर लोगों को लूटने का, ये लोग जो है ना, इनको लोगों के बीच में तोड़ देने का, एक दूसरे के साथ मिलाने के बदले में बसवಣ್ಣ जी अनुभव मंडप में सबको मिलाया. उन्होंने ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, इव नम्मवा. इनो कौन है, ऐसा मत करो, ये सब हमारे हैं, पूरे एक ही भगवान के बच्चे. बोल के बसवಣ್ಣ जी किया सो काम को 851 साल हुआ, तो भी इस देश के अंदर जो धर्म के झूठे धर्म के ठेकेदार लोगों की, इन लोगों का जो चल रहा है ना, यही इन्हीं लोगों की वजह से इतना बड़ा दुनिया का बहुत बेहतरीन विचार, हर एक घर सुधरते थे अब तक. यहाँ पर भारत देश के अंदर कोई जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं रहते थे. इतना मंदिर, इतना यात्रा, वो ये कुछ भी नहीं रहता था. हर गांव में अनुभव मंडप रहते थे. जब पूरे लोग सज्जन लोग होते थे, इस देश दुनिया के अंदर फर्स्ट देश होता था, विश्व गुरु होता था. लेकिन इन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया. अभी भी उनकी दिल में एक बहुत बड़ा काला शरणों का वचन लेते हैं, लेकिन उनकी तत्व का आचरण नहीं करते. कौन? जो धर्म की बातें करने वाले. तो ವಾರ 7 ಕುಲ 18 ಎಂಬುವರು, ಇವು ನಾವು ನಂಬಲಾರೆವು. ಹಗಲೊಂದು ವಾರ ಇರುಳೊಂದು ವಾರ, ಭವಿಯ ಒಂದು ಕುಲ ಭಕ್ತನದೊಂದು ಕುಲ, ಇದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಕಾಣ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ. तो सज्जन लोग एक तरफ, दुर्जन लोग एक तरफ. इन दुर्जन लोगों ने
12वीं शताब्दी में जो क्रांति हुआ, शरणों का वचन को जलाया गया, शरणों को ख़त्म किया गया, मारे गया, अभी भी 26,000 वचन मिला हुआ है। इस वचन का भावार्थ एक अलग होता है। इन्हों लोगों को डायरेक्शन देते हैं गलत रास्ता। ये अगर नहीं समझा तो इनकी ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी हो जाता है। और इनका शरीर में जिसने सृष्टि का मालिक को दिखाया हमारे बसवादी शरणों ने, इनको भूलकर जो हवा फ्री लेते, जो धरती पे दाना, एक दाना को 1000 दाना खाना बनाए, मालिक ने सब कुछ दे रहा है ना, वो मालिक को महात्मा बसवಣ್णा जी एक वचन में बोलते हैं भगवान को कैसा सोचना चाहिए। करिಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ अड़गिदंते ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು अड़गिदी ಕೂಡಲ संगम देवा। हाँ, तो भगवान की इस दुनिया में कैसा है, जैसा हाथी के सामने एक ऐना पकड़ो, बड़ा हाथी दिखता है। आजकल कैमरा में, छोटा कैमरा में इड़ी एक बहुत बड़ा पहाड़ को, वैसा भगवान इड़ी दुनिया को सृष्टि करने वाला सबके अंदर बैठा हुआ है। इनको भरोसा करना चाहिए। अगर करके अरिवे गुरु, ये शरीर ही मंदिर है, असली मंदिर शरीर है। और काय कवे कैलाश, मतलब हर इंसान काम करके खाना चाहिए, तो उनकी ज़िंदगी, उनका घर में सब खुशियाँ मिलता है। इतना मैं बोलते हुए, बसवण्णा जी का धर्म सांसारिक धर्म है, सांसारिक धर्म है। और बसवण्णा जी के धर्म जो लिंगायत धर्म में मूर्ति नहीं, मंदिर का पूजा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनका वचनों में लिखा हुआ है। अल्लम प्रभु जी का भी वचन में लिखा हुआ है। उन्हें क्या करते हैं, अल्लम प्रभु जी एक वचन में अग्घवणी, पत्री, पुष्प, धूप, दीप, आरती ನಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಯ್ಯ, ಏನಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು, ಜನ ಮರಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರ, ಲಯವಾಗಿ ಹೋದರು। जो इंसान सबके साथ धोखा करके, झूठ बोल के, आत्मवंचक होकर मैं काशी में जाके मरे तो पुण्य मिलता बोल रहा ना, 100% ये अंधश्रद्धा में आता है, मूढ़ रूढ़ी में आता है। ये लोगों को झूठा दिखाकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके लास्ट में पश्चाताप होने के बदले में अभी से सब लोग आत्मसाक्षी से जिए तो हम काशी में, वाराणसी में, बनारस में जाकर मरने का ज़रूरत नहीं है। हमारा गांव में ज़िंदगी अच्छा करके, हमारा गांव के अंदर सभी फैमिली के साथ, कुटुंब में हंसी खुशी प्रेम से अच्छा बातें करके हम रहे तो हम यहीं भी स्वर्ग मिलता है। और मूर्ति का पूजा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बसवण्णा जी के वचन हम पढ़े तो सोचो, ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅಂಜಿಕೆ ಆದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ। तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, अगर सोने चांदी का कीमती का अगर मंदिरों में, अभी मैं परसों सुना, एक मंदिर में का करोड़ों रुपए पुजारी खुद चोरी कर लेकर गए कहते। और मंगलोर साइड में एक मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए का सोने का मूर्ति लाइट मशीन से कट करके अंदर से चोरी कर ले गए। हाँ, तो ये अगर सोना मुँह के बनाया हुआ मूर्ति के अंदर भगवान रहे तो वो लोगों के हाथ में चोरी क्यों गया, और उसको पिघलाए तो पिघल जाता। और अरगु तिंदु करगुव दैव, उरिया कंडरे मुरुटुव दैव, अंगार लग गए तो भी चिपक जाते। प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, हर चीज़ को अगर अंगार लग गए तो वो मूर्ति भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसे एक सहज भाव, और बेचे तो लोग चोरी करके ले लेते हैं, ये सब लिखा है। अगर कुछ मूर्ति को हम कितना भी पूजा करें, हमको फ़ायदा नहीं हुआ, और चोरी से मत कहाँ तो ले जाकर छुपा के रखते हैं औरत लोगों, हम ये भी देखें। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हर गली में, हर गांव में प्रार्थना, बसव प्रार्थना, अनुभव मंडप के वचन के प्रार्थना अगर किए, उस विचारों को अगर समझे, आचरण में लाएंगे, तो हमारा भारत देश में देशभक्त के लोग है समझ में आता है।
वरना इसका खिलाफ जो शरणों का तत्व मिलावट करके अगर कुछ भी लोगों को गुमराह करने का कोशिश किए तो देश के द्रोही होते हैं। नहीं तो वो शरणों का वचन ही नहीं बोलना चाहिए। अपना अपना क्या भी कर लो, वचन अगर लेकर उन्होंने रास्ता अलग दिखाने को जाएंगे तो और एक वचन मालूम होता है बसवन्नाथ जी का, ऐसे लोग कैसे रहते हैं इस देश के अंदर। ಅವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕರೆವಳು, ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನೆನೆಯವಳು, ಈ ಮಾನಸಿಗಳಿಯ ನಂಬದಿರು ಕೂಡಲ संगम देवा। तो इसका वचन में क्या भाव अर्थ होता है? बसवन्नाथ जी को अल्लाह प्रभु मडिवाल माचाय अक्का महादेव पूरे 770 लोग गुरु माने हैं। और बसवन्नाथ जी क्या कहते हैं? मैं सबसे छोटा हूँ, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ उन्होंने कहते। तो इन लोग आजकल प्रवचन बोलने वाले क्या कर रहे हैं? वचन लेते हैं लेकिन एक देव उपासना नहीं करते हैं। तो इनका वचन सुनकर क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और समझना चाहिए लोग, भारत एक अंदर बेरोजगार, गरीबी, बीमारी और बहुत कुछ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, यह सब निकालने के वास्ते अगर कोई ईमानदारी से बसवन्नाथ जी का तत्व अपना अंदर उतार कर आचरण में लाकर अगर पब्लिक को बोलेंगे तो लोग बदल जाते हैं। लेकिन बोलने का एक, चलने का एक और अंदर अलग दिल में रख लेकर प्रवचन बोले तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना मैं बोलते हुए पूरे भारत में 145 करोड़ जनता है ना, इन पूरे लोगों को पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, वही देशभक्त होते हैं, वही देश प्रेमी होते हैं। और बसवण्णा स्थापित धर्म सिर्फ लिंग आयत है, जो भी छाती पे इष्टलिंग बनेगा ना वो सब लिंगायत होता है। 12वीं शताब्दी में पूरे सभी कास्ट निकाल कर सब लोग मडिवाल माचैया, अंबिगर चौड़ैया, ओरीलिंग पेदी, पूरे लोग एक हो गए थे। ये दो बनाने वाला कौन है? वही लोग होते हैं देशद्रोही। बोल के मैं वो देशद्रोही होने का छोड़ दो, देश प्रेम की बात करो और शरणों को विचार को शरण हो जाओ और उनका तत्व जैसा है वैसा आचरण में लाओ और बाद में लोगों को बताओ। इतना मैं विनंती करते हुए पूरे मेरा भारत के अंदर रहने वाले पूरे सभी लोगों को मैं इस सवेरे के टाइम पे सर झुकाकर शरण करता हूँ।